क्या मेरे देश का संविधान मुझे परमिशन देगा कि मैं 53 साल का जब हो जाऊं, एक 6 साल की बच्ची से शादी कर लूं और 9 साल की उम्र में उसके साथ हम बिस्तरी करूं, तो मैं ऐसा करने वाला मैं जेल में जाऊंगा या मैं खुलेआम घूमूंगा? और कितनी इज्जत दी औरतों को इस्लाम ने। औरत लफ्ज के मानी वेजाइना है अरबी में, ये दर्जा है इस्लाम में औरतों का। जैसे कन्हैया लाल का सरतन से जुदा किया, उस इंसान की गलती क्या थी? बस इतनी सी तो गलती थी, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। एक तरह का आसमानी किताब फैलाकर धर्म हुआ, इसके आधार पर दूसरे को प्रतिबंध कर रहे हैं, दूसरे में आग लगा रहे हैं, दूसरे को मारने काटने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात को कैसे लोग बर्दाश्त करेगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रही है, मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट क्या कर रही है इस पर? पार्लियामेंट क्या मुसलमानों के लिए बनी हुई है? गुंडे मवाली हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय मिलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, गुंडे हो गए, बलात्कारी हो गए, लुटेरे हो गए, जैसे वो सब में मिलेंगे। लेकिन एक ही मजहब दुनिया में इकलौता है जो ट्रेनिंग दे रहा है गुंडा बनाने की, बलात्कारी बनाने की। अल्लाह खुद बलात्कार करवा रहा है कुरान के मुताबिक, जो काफिरों की बहन बेटियों से अल्लाह खुद जब बलात्कार की, कत्ल की सुपारी दे रहा है और उसके बदले में जन्नत देगा। कि कोई भी धर्म, कोई भी किताब, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी अगर कोई मानवता के विरोध में बात करता है, उसको तुरंत इमीडिएटली प्रतिबंधित किया जाए, कानून बनाकर तुरंत किया जाए। जो ये खूनी आयतें हैं कुरान में, ये आयतें बैन होनी चाहिए। ये खूनी आयतें बैन होनी चाहिए। जो कत्लो किताल की बात चल रही है, इतनी 16 पेज की ये रिपोर्ट है और इसमें मैं पूरी नहीं लेकर लाया। 2 बार, एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट में बहस होते रह गया, दिल्ली हाई कोर्ट में बहस होते रह गया, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे ही नहीं। रिजवी साहब पर 50,000 का फाइन कर दिया गया। ये देश में कौन सा कानून चल रहा है जो आर्टिकल के तहत जो है लोग बहस करना चाहते हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है? तुम उसे नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो फसाद है अल्लाह की नजर में कि काफिरों का से तब तक जंग करो, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, जो भी ना मानने वाले गैर मुस्लिम, उनसे तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। क्या करेंगे फिर आप? 72-73 फिरके हैं भाई, वो उसे भी काफिर, वो उसे काफिर मानता, वो उसे काफिर मानता, वो उसे काफिर मानता है। हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा जन्नती साबित करने में लगा पड़ा है। अरे भैया, मुझे भी तुम बता दो, तुम में से कौन सा फिरका सही है? एक हमारे दोस्त हैं, वो कहा करते थे मुसलमानों का एक ही काम है, गोश्त खाना और गोश्त से फिर गोश्त लड़ाना। जब आप एक्स मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही मुस्लिम आपको धमकी देते हैं, आपको ढूंढ रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरतन से जुदा की गैंग है ना, ये खाली ऐसा ही नहीं है कि कहीं से कोई फतवा आएगा, किसी जगह से पास होगा, उसे वो मिलेगा, क्या कहते हैं, अहमियत मिलेगी, तब वो धमकी सरतन से जुदा होगा। लेकिन इस्लाम में कोई भी आपको आपका सरतन से जुदा कर सकता है, ये हर किसी को हक है। जैसे कन्हैया लाल का सरतन से जुदा किया, उस इंसान की गलती क्या थी? बस इतनी सी तो गलती थी, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। जैसे नूपुर शर्मा के सरतन से जुदा की धमकी लग रही हैं, जैसे पिछले दिनों शर्मिष्ठा, वो लड़की की सरतन शुदा की धमकियां लगी है, जैसे और सामूहिक बलात्कार की धमकियां मिलती है। अरे भैया, ये तो बता दो, तुम्हारा अल्लाह जो इतनी बेहुरमती कर रहा है सबकी, उसने कहा जो मेरे अलावा किसी और को माने, मैंने अभी आयत बताई ना तुम्हें कि किसी और को मानना मतलब तुम्हारा जो सरतन शुदा लायक हो तुम। इमरोज जी, पहले आप अल्लाह को मानते थे, अभी क्या ऐसा आपके अंदर कुछ चीज सामने आ गया जो आप एकदम खिलाफ बोलते हैं? मैं खिलाफ नहीं बोलता, हाँ, माफ़ी चाहूँगा। मैंने शुरू में कहा कि मैं भारत माता की शपथ लेके कहता हूँ मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। आप खिलाफ ही तो बोल रहे हैं। नहीं, मैं खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ? जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है भाई साहब, शपथ ले रहे हैं मतलब खिलाफ बोल रहे हैं। इस्लाम इजाजत नहीं देता भारत माता की जय बोलने की। भाई वो इजाज़त नहीं देता, उसकी मर्जी वो नहीं देता, लेकिन मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता, लेकिन वही इस्लाम पेश करता हूँ जो है लिखा हुआ इस्लाम में। महिलाओं के, अब आपको बताऊँ इतने सारे चैनल के माध्यम से, जिनको नहीं पता होगा, क्या औरत लफ्ज़ अरबी का है, हिंदी का तो महिला है। और कितनी इज्जत दी औरतों को इस्लाम ने। औरत लफ्ज़ के मानी वेजाइना है अरबी में, ये दर्जा है इस्लाम में औरतों का। कट्टर इस्लामिक लोग बोल रहे हैं इस्लाम इतना ही खराब था, तो आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहे हैं? इमरोज आलम क्यों है? रामलाल बन जाइए।
नहीं नहीं, देखिए एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहा, शर्मा बन जाएगी। नहीं एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहा हूँ, दो लोगों की तलाक हो जाती है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग शादियां भी कर लेते हैं, लेकिन लाइफ टाइम एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड कहलाते। एक MP MLA हार जाता है चुनाव तो फिर वो पूर्व यानी एक्स MP एक्स MLA होता है या नहीं होता है? बिल्कुल। इस्लाम में इमरोज जी इस हिसाब से तो एक्स मुस्लिम को नुपुर शर्मा का हितैषी बनने की क्या जरूरत है? आप अपने धर्म के अनुसार चलिए। कैसे चले धर्म के अनुसार? मैं अपने मानवता के खिलाफ जाएगा तो एक मिनट, मैं अगर बताओ क्या मेरे देश का संविधान मुझे परमिशन देगा कि मैं 53 साल का जब हो जाऊं एक 6 साल की बच्ची से शादी कर लूं और 9 साल की उम्र में उसके साथ हम बिस्तरी करूं, तो मैं ऐसा करने वाला मैं जेल में जाऊंगा या मैं खुलेआम घूमूंगा? बताइए। ये एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है फिर? ये तो मुझे वकील साहब बताएंगे भारत का कानून क्या है। बताइए क्या मैं पुराने समय का मैं मुसलमान बताना चाहता हूँ। एक बार वकील साहब अपना परिचय देंगे सर अपना? हाँ जी, मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड लॉयर हूँ। और हाँ नहीं ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और जहाँ तक हमारे भाई साहब का जो कहना है, एक्स मुस्लिम साहब का, कि इन्होंने मुझे कहा था कि इस पर बोलने के लिए, मैंने कहा पहले अपनी बात को रख लीजिए फिर हम। नहीं, ये बताइए सर, अगर मैं एक 6 साल की बच्ची से शादी करूं, 9 साल में उन्होंने हम इस तरीके 9 साल मान लो, मैं 9 साल की उम्र में 50 साल का बूढ़ा इंसान होके ऐसा करूं तो मैं क्या जेल में जाऊंगा? अभी इन्होंने बहन जी ने जो कहा कि तुम इस्लाम के खिलाफ, तो 100% जो है भारत के पॉस्को लॉ के खिलाफ है। जब तक आप मैच्योर्ड नहीं हो जाते हैं, लड़की या लड़का 18 साल को नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक आप कोई शारीरिक संबंध या विवाह शादी नहीं कर सकते एक दूसरे से। तो ये तो कानून के, भारतीय कानून के खिलाफ है ही। अच्छा एक चीज और बताइए, भारतीय कानून के में इसका क्या दर्जा आता है? मैंने किसी लड़की को अपनी बहन मान लिया, बहन स्वीकार कर लिया, फिर मैं उसी को शादी के लिए प्रपोज करूं, जोर डाल लूं, तो क्या इसकी हमारे कानून में कोई सजा है? ये तो मोरालिटी का सवाल है ना। जो भारत का जो संस्कृति है मोरालिटी से चलता है, और मोरालिटी का रेप हुआ ये कि हम किसी को माँ मान लिए, बहन मान लिए, या मौसी मान लिए, चाची मान लिए, और फिर उसके साथ हम जो है इंटरकोर्स करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं। तो ये टोटली जो है इट्स ए टोटल डिपार्टेशन फ्रॉम द मोरालिटी। यू नो, आप जो है रेप यार लीगलिटी की बात कीजिए, मोरालिटी लीगलिटी की बात। नो ओके, नो, हिज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोरालिटी। ये लीगली तो लेता है किसी बच्चे को, कोई अडॉप्ट कर लेता है। हाँ, ये बताइए, अडॉप्ट कर लिया किसी ने किसी बच्चे को और फिर उससे शादी करने के लिए कहता है, तो कानून क्या करेगा? अरे ये तो कानून के खिलाफ हो गया ना कि आप अपने किसी को अडॉप्ट किया एज ए चाइल्ड, एज ए योर अडॉप्शन एज ए सन और द डॉटर। इस्लाम में तो जायज है। इस्लाम में जायज है तो ये नाजायज है। भारत में संविधान से चलता है तो संविधान के अनुसार ये नाजायज है। इस्लाम में भले ही जायज हो, लेकिन संविधान, लेकिन अब क्या कहेंगे? ये नाजायज है। अरे एक मिनट, अरे भाई साहब एक मिनट, मेरा सवाल ये है इनसे, एक मिनट, इससे ये है, अगर ऐसा करता है, इस्लाम में जब इजाजत है एक लड़की बच्ची गोद लेकर आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है, और ये ईरान ने तो अपना ऑफिशियल बना दिया है, कानून लागू कर दिया, एक बच्ची तुम छोटी सी गोद लो फिर उससे शादी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये बताइए, क्या इस्लाम जो है एक बड़ा साफ सुथरा मजहब होने का दावा करता है, तो क्या साफ सुथरा मजहब वो है? बताएंगे, आप बताएंगे ना। इस्लाम में आप रहे हुए हैं, आप ये बताइए आप क्या। मैं तो कानून पूछ रहा हूँ, और मोरलिटी में क्या है? आप ये बताइए आप क्या रिफॉर्म चाहते हैं मुस्लिम में? जिस तरह से आप मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, तो किस तरह की? नहीं, फिर शब्द खिलाफ पे मत जाना। मैं इस्लाम के कभी खिलाफ नहीं बोलता, जो लिखा हुआ है मैं उसी पर बात करता हूँ। मैं रिफॉर्म क्या चाहता हूँ? मैं रिफॉर्म ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता तुम भी मेरी तरह एक्स मुस्लिम हो जाओ। मैं रिफॉर्म केवल इतना चाहता हूँ, जैसे आप एक राम का भक्त दूसरे राम, मतलब एक राम के भक्त से कोई शख्स राम की आलोचना करने लगता है, एक श्री कृष्णा का कोई भक्त है श्री कृष्णा की आलोचना करने लगता है, तो वहां सर तन से जुदा के नारे नहीं लगते, और यहाँ पर मोहम्मद साहब ना कहकर सिर्फ मोहम्मद कह दिया तो सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। अफरोज जी, आप एक्स मुस्लिम मुस्लिम धर्म छोड़ चुके, अब आप चाहते क्या हैं? आपका मकसद क्या है? देखिए, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है, जो ये खूनी आयतें हैं कुरान में, ये आयतें बैन होनी चाहिए, ये खूनी आयतें बैन होनी चाहिए। जो कत्लो क़िताल की बात चल रही है, इतनी 16 पेज की ये रिपोर्ट है, और इसमें मैं पूरी नहीं लेकर लाया, कहीं से कहीं तक भी पढ़ लो, कहीं से कहीं तक भी हर जगह पे कत्ल की बात मिलेगी, कत्ल की।
तो सबके कत्ल की बात थोड़ी होगी, कोई सभी जो के। अपराध कर रहा होगा ना उसे। अरे भाई, जो इस्लाम को नहीं मानता, आप इसको लेकर आपने गैर मुस्लिमों मुलाकात की है? आपने सिर्फ अगर जो इंसान के खिलाफ है तो उसकी बात नहीं चल रही है। मेरे कहने का मतलब है किसी मुस्लिम जो जानकार है, जो लोग हैं, नबी हैं या कोई भी, उनसे मुलाकात की है इस चीज को लेकर? नबी तो नहीं, नबी तो जा चुका है। इसको लेकर आप कोर्ट जा सकते नहीं, हैं, सुनिए। पब्लिक में आने की जरूरत क्या थी? कोर्ट में गए थे हमारे वसीम रिजवी साहब, चाचा वसीम रिजवी गए थे चचा है आपके वो? इज्जत के इज्जत के लिए, मतलब चाचा कह सकते। खानदान के तो नहीं हो आप? नहीं यार, इस तरह से सवाल नहीं पूछिए भाई। तो उन्हें क्या हुआ था? उन्हें क्या किया कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए और जुर्माना लगा दिया, मुजरिम ठहरा दिया। अरे भाई देख तो लो, इसमें लिखा क्या है, ये जान तो लो, ये जान तो लो। कितनी जगह पर कह रही है गर्दनों को मारो, गर्दनों को काटो, ये कह रही है सूरह अनफाल 39 आयत, कि कोई अल्लाह की नजर में फितना क्या अल्लाह की नजर में फसाद है। तुम उसे नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो फसाद है अल्लाह की नजर में। कि काफिरों का से तब तक जंग करो, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, जो भी ना मानने वाले गैर मुस्लिम, उनसे तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। क्या करेंगे फिर आप इसमें? ये लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं मानते आप? इजाजत है वकील साहब, आपसे सवाल है, संविधान में अगर अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की इजाजत है बिल्कुल तो? इजाजत है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 जो है संविधान की जो अनुच्छेद है, वो आपको प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस राइट्स की बात करता है। हाँ, लेकिन जस्ट लेट मी फिनिश इट। लेकिन उसी संविधान में ये आपको आर्टिकल 15 जो है, अनुच्छेद 15 जो है, वो कहता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है। तो कौन सा लागू होगा दोनों में से? अगर ऐसा हो जाए तो कौन सा? यही तो है कि जब तक कोर्ट इसको सुनेगी नहीं, तब तक कैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होगा? एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट में बहस होते रह गया, दिल्ली हाई कोर्ट में बहस होते रह गया, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे ही नहीं, रिजवी साहब पर 50,000 का फाइन कर दिया गया। ये देश में कौन सा कानून चल रहा है जो आर्टिकल के तहत जो है लोग बहस करना चाहते हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये कौन सा देश का कानून है? आप खुद संविधान में ही आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार का आर्टिकल 15 जो है कह रहा है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव और प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो आप जो है लिटरेचर छापकर, एक तरह का आसमानी किताब फैलाकर, धर्म हुआ इसके आधार पर दूसरे को प्रतिबंध कर रहे हैं, दूसरे में आग लगा रहे हैं, दूसरे को मारने काटने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात को कैसे लोग बर्दाश्त करेगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रही है, मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट क्या कर रही है इस पर? पार्लियामेंट क्या मुसलमानों के लिए बनी हुई है कि तमाम देश में तमाम लोग जो है बैठे हुए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, सबों के लिए पार्लियामेंट है, सबों का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो क्यों नहीं सबों का कलेक्टिव वॉइस को? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी किताब, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी, अगर कोई मानवता के विरोध में बात करता है, उसको तुरंत इमीडिएटली प्रतिबंधित किया जाए, कानून बनाकर तुरंत किया जाए। तो वकील साहब, आप क्या ऐसे धार्मिक किताबों में प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ है, तो बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। नो, मेरा कहना है, लिसन, मेरा कहना है कि देश अगर संविधान से आपको डिसाइड करना होगा, 1947 में डिसीजन हो गया था कि मुसलमानों के लीग, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद जिन्ना ने और उसके जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी जो इबादत है, खान पान है, तौर तरीका है, जीने का सब भी बिल्कुल उल्टा है, अलग है, हम नहीं रह सकते। इसके लिए मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, अलग देश चाहिए। तो उन्होंने, उनकी संख्या 13% थी, उन्होंने 25% आबादी ले, जमीन ले लिया, 15 करोड़ रुपया लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने एक नया राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र बनाया। और इस्लामिक राष्ट्र बनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमारा सारा इस्लाम का कानून चलेगा। तो जब आपने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, बना लिया, इन एग्जिस्टेंस आ गया, और एज पर द पॉपुलेशन का जो रेशियो है, उस तमाम पॉपुलेशन को डिस्पोज ऑफ होना चाहिए था उस समय। आपने, कांग्रेस ने उसको जबरदस्ती कुछ लोगों को रोक लिया और गांधी ने रोक लिया। क्यों रोका गया, मेरा सवाल है। इट्स ए स्टिल अनफिनिश्ड एजेंडा बिफोर द नेशन।
दोनों के सामने अनफिनिश्ड एजेंडा है देश भारत के में तो सामने। बहुत सारे ये unfinished agenda है। सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो भारत तो क्या हम लोग पाकिस्तान को फॉलो करें, उसकी तरह कट्टर हो जाए? क्योंकि हिंदुओं में तो ऐसा ये नहीं होता। कट्टरता का सवाल नहीं है। हम आज भी जो है जितने भी गैर इस्लामिक देश है, सॉरी गैर हम उनकी इस्लामिक, तरह बन जाएं। सुनिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, बताइए। भारत में या दुनिया में जितने भी गैर इस्लामिक धर्म है, कोई आपस में हिंदुओं से मार काट नहीं करता। सुना आपने कभी? इवन द क्रिश्चियन है, कभी मार काट नहीं कर सकता। हाँ, वो अपना धर्म का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम से कर रहे हैं। वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, और उसमें कभी नहीं सिखाते हैं कि आप मारो काटो। वो सेवा कार्य से चलते हैं। मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उनके जो पैटर्न एंड स्टाइल ऑफ एक्सपेंडिंग द कन्वर्जन है वो डिफरेंट है। ठीक है, वो लेकिन केवल इस्लाम जो है केवल मार काट की बात करता है, मार जान से मारने की बात करता है। पार्लियामेंट में तो नहीं ला सकते, लेकिन आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसको लेकर आप रिव्यू या पिटीशन नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे? नहीं, रिव्यू पिटीशन की बात यहाँ नहीं हो सकती अनलेस अनटिल, बिकॉज उन्होंने फाइन लगा दिया। फाइन लगाने का मतलब हुआ कि हम आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, और आप अगर फिर लाइएगा तो एक तरफ 50,000 लगाया था तो 5 करोड़ भी लगा सकती है, समझे? यानी आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। सवाल मेरा ये है, जितने भी कोर्ट्स हैं देश में, क्या संविधान के अनुरूप चलेगा कि अपने मन और के अनुसार चलेगा कि जो मन होगा हम करेंगे? प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वसीम रिजवी ने क्यों 50,000 का फाइन स्वीकार कर लिया? वो भी अड़ जाते। क्या प्रशांत भूषण की तरह कोई और वकील में दम नहीं है जो अड़ जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने? बिल्कुल दम है हमें। और क्या आप जुर्माने से डरते हैं? नहीं, डरने के लिए जुर्माना अगर लग जाएगा तो सत्य नहीं बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं डरते। हमारे जैसे तो आप अगर लगाएंगे? नहीं, हम तो लगाएंगे जरूर, हम तो तैयारी कर रहे हैं। और हम जो है इसीलिए मुझे अभी हमें अपने मुद्दे पर बात करनी, अभी लगाएंगे, हम तो जा ही रहे हैं। अपने मुद्दों पर बात कर लें हम थोड़ा सा मुद्दे से। उसमें 2-3 और मुद्दे हैं, आई मीन अनुच्छेद है, और भारतीय लॉ के अनुसार भारतीय लॉ क्या कहता है मैं उसको बताऊंगा इनके बाद। ठीक है। देखो, अभी जो इनसे बात हुई और अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत जोशीले इंसान हैं। और इस बार मैंने सोचा भी था एक लॉयर भी साथ में रखूं, तो इत्तेफाक देखिए कि खुद से जैसे मनोकामना रखते हैं आप, तो कायनात मिलाने में उसको लग जाती है। कर दिया। शाहरुख खान का डायलॉग बोल रहे हैं आप? नहीं, शाहरुख खान से का भी चुराया हुआ, उसका भी डायलॉग नहीं है। अच्छा, उसका नहीं। उसकी फिल्म का भी नहीं है, वहाँ से भी कॉपी किया हुआ है। तो कुल मिला के जैसे कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, क्या आप काफिर हैं, हिंदू हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, जो भी हैं, आप कुरान को नहीं मानते, इनकार करते हैं या नहीं मानते, तो क्या कह रहा है अल्लाह? सूरह निसा की 4 नंबर ये चैप्टर है, आयत नंबर है 56 कह रहा है कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अन करीब हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे। बताइए क्या किसी को आप चल चलते कह सकते हैं ओ जहन्नुमी, ओ नरकी? क्या इस तरह बोलेंगे जिस तरह से कुरान कह रहा हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे, और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनकी खालों को दूसरी खालों में बदल देंगे कि वो अजाब का मजा अच्छे से चख लें। बेशक अल्लाह हर चीज पर जबरदस्त और हिकमत वाला है। बताइए, ये जो सरतनशुदा के नारे लगाते हो तुम, क्या ये इस कुरान का हम फिर क्या करें? ये तो सबकी गुस्ताखी तो ये कर रहा है, सबकी गुस्ताखी तो ये कर रहा है। और जैसे यासिर नदीम वाजिदी ने बयान दे दिया इतना बड़ा, और ऑनलाइन रिकॉर्ड बयान है कि जब किसी ने, मैं फिर से एक बार बता दूं कि जब किसी ने पूछा, बताइए एक शख्स एक तरफ मूर्ति पूजा कर रहा है और एक तरफ एक बच्ची का बलात्कार कर रहा है, गुनाहगार कौन है? वो 2 सेकंड नहीं लगाता सोचने में, मूर्ति पूजक बड़ा गुनाहगार है। एक सवाल है मेरा, कुरान में अगर कुछ लिखा हुआ है ऐसा जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो धर्म तो व्यक्तिगत विषय है, वो अगर अपनी जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता, कोई क्राइम नहीं करता, जैसे फिल्में देखते हैं, बहुत सारी फिल्मों में हिंसा होती है, बहुत सारी किताबों में हिंसा होती है, लेकिन हम वो उसे सड़क पे थोड़ी ना करते हैं। तो कुरान में अगर हिंसा है, या आप जैसा कह रहे हैं, जैसा दावा कर रहे हैं, और वो अगर वो मुस्लिम होकर वो उसको अपनी जिंदगी में नहीं अमल में ला रहा है, तो दिक्कत क्या है? कानून को क्या दिक्कत है? जब तक कोई अपराध नहीं होगा, गुनाह नहीं अरे होगा। भाई साहब, अपराध क्या होगा? देखिए एक मिनट रुकिए।
गुंडे मवाली हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय मिलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, गुंडे हो गए, बलात्कारी हो गए, लुटेरे हो गए, जैसे वो सब में मिलेंगे। लेकिन एक ही मजहब दुनिया में इकलौता है जो ट्रेनिंग दे रहा है गुंडा बनाने की, बलात्कारी बनाने की। अल्लाह खुद बलात्कार करवा रहा है कुरान के मुताबिक, जो काफिरों की बहन बेटियों से। अल्लाह खुद जब बलात्कार की, कत्ल की सुपारी दे रहा है और उसके बदले में जन्नत देगा, उसके बदले में देगा अल्लाह जन्नत। तो ये इतना बड़ा लालच। और यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है अल्लाह, ये बेशक यह सूरह अल-मैदा की 33वीं आयत कह रही है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, मतलब हम अल्लाह से लड़ सकते हैं। अगर कोई ईश्वर है जिसने इतना बड़ा संसार बनाया और ये गिरहे क्या अलग साइंस जाएंगे, कुछ चने के दाने के बराबर औकात नहीं है जिसपे हम हैं, तो इतनी बड़ी कायनात के मालिक से हम लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़ने की बात कह रहा है, यहाँ पे कुरान साफ तौर से कह रहा है काफिर अल्लाह के दुश्मन है, काफिर अल्लाह के दुश्मन है। और काफिरों से ताल्लुक रखने के लिए कैसे कह सकता है काफिर अल्लाह के दुश्मन है? तो यहाँ पर जो दोस्तों जो इस्लाम चल रहा है, इस्लाम दो है, एक मक्की और एक मदनी। मक्की इस्लाम वो है जब इस्लाम वजूद में नहीं था, इस्लाम पावर में नहीं था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन आयतें आ रही थी, एक इंसान ने सबका वो कत्ल कर दिया तो पूरी इंसान का कत्ल कर दिया, अरे भाई वो बनी इसराइल की कौम के लिए है वो चीज। तो फिर बहुत सारी आयतें तो खत्म हो गई, मनसूख हो गई जब आपने उसके बाद कह दिया नहीं आपसे कत्ल करेंगे। तो सर धर्म के ठेकेदार तो ऐसा कहते हैं ये तो उस समय के लिए थी आयत, आज के लिए तो नहीं उस समय के लिए थी तो क्यों रख रखी इसमें? क्यों रखे? ये दिस इज अ रियल क्वेश्चन भाई। अगर ये से तुम मानते कुरान जो है उस वक्त का इतिहास है, हमेशा के लिए है, उस वक्त का एक मिनट, उस वक्त का इतिहास है कुरान इतिहास है, तो एक इतिहास की बुक की तरह रखो ना। इस आयतों को मुक्त कर कुरान छापो। भाई कुरान को तो पूरा विश्व मानता है। अरे कौन सा विश्व मानता? पूरा विश्व मानता है भाई, कहाँ का सवाल कर सारे देखिए एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना सारे दोस्तों, जब तक लड़ाई जंग तलवार से चल रही थी, जब तक तलवार की लड़ाई चल रही थी तो मुल्क के बाद मुल्क फतेह करते गए ये लोग, एक के बाद एक मुल्क फतेह करते गए। लेकिन जैसे ही गैर मुस्लिमों को जो भी जहाँ गैर मुस्लिम रहे, जब उन्हें खतरा बढ़ा, इन्होंने भी अपने बम बारूद बनाए, असलहा बनाया, इकट्ठा किया, तो तब जाके रुकाए, वरना ये कन्वर्जन नहीं कर रहे थे, सीधे सीधे मुल्क फतेह कर रहे थे। अरे आप जाइए मुगलों के इतिहास में, जब जाइए जब बाबरी मस्जिद बनी, बाबर ने ये मस्जिद, वहां पर हमारी सनातनियां लड़ने आई, माँ बहन बेटी हैं, तो काबुल की मंडियों में बिकी। कोई मुसलमान कह देगा हाँ ये तो गलत किया, अरे इस्लाम इजाजत दे रहा है भाई, गलत सही क्या, ये तो इस्लाम इजाजत दे रहा है। ये जो दरगाह है इसमें जो अगर काफिर जाता है तो उसका मतलब ये जो वहाँ के जो खैर जो होते हैं सर्विस सरवा इनके आपके अरे दरगाह मानी नहीं जाती, दरगाह वाले भी कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं अगर वो बोर्ड लगा दे कुरान की मुसलमान है कौन है, बता दीजिए कौन है? अरे यही तो मैं पूछने को फिर रहा हूँ, 72-73 फिरके हैं भाई, वो उसे भी काफिर, वो उसे काफिर मानता, वो उसे काफिर मानता, वो उसे काफिर मानता है। हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा जन्नती साबित करने में लगा पड़ा है। अरे भैया मुझे भी तुम बता दो तुम में से कौन सा फिरका सही है। सर यह सवाल दूसरा है कि दरगाह पे जाते हैं डायरेक्शन नहीं दे रहा क्या? हिंदू लोग दरगाह पर जाते हैं, डायरेक्शन नहीं दे रही क्या इन फिरकों पर? दरगाह का सवाल नहीं, दरगाह इस्लाम में नहीं है सर दरगाह इस्लाम में नहीं, इस्लाम है। छोड़िए, ये जवाब सवाल छोड़िए, एक एक करके सवाल कर लो, एक उसका ले लेते हैं पहले। मेरा आखिरी सवाल है, सवाल ये कि आपको ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई? सर देखिए ज्ञान तो ये हर मुसलमान को है, कौन से मुसलमान कम से कम जो मदरसे से निकला हुआ है, वो नहीं बेचारा जो पंचर की दुकान चला रहा है, रिक्शा चला रहा है अपने उसके लिए कारोबार के लिए। तो आप मदरसे से पढ़े हुए हैं? अभी रुकिए यार एकदम से नहीं, मैं खुद सारी बात पे आऊँगा। तो हाँ, तो कुल मिला के जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने समझना शुरू किया था, जब समझना शुरू किया यही बातें जो थी कत्लो क़िताल की, उस वक्त जब इस पर यकीन था मेरा, तो ये सारी बातें मैं जस्टिफाई करता था। मैं भी जलेबियां बनाता था, मुझे भी अच्छी लगती थी। 40-40 दिन के चिल्लों में फिरा, सर पे अपने बोरिया बिस्तर लपेटे फिरा, लिए फिरा, क्यों फिरा? अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा। अरे यार अल्लाह की खुशी खून में दिख रही है। एक ही काम रह गया, बकरा ईद देख लीजिए कितना कत्लो क़िताल होता है। हाँ बस एक हमारे दोस्त हैं वो कहा करते थे मुसलमानों का एक ही काम है गोश्त खाना और गोश्त से फिर गोश्त लड़ाना, यही है। आप चढ़ाई और कढ़ाई की बात कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा आपने
क्या हूँ और पता नहीं कितनी है, भरी पड़ी है, निकाल के लाऊं तो सबके ये सब। ऑलरेडी जो है कई मुसलमान का कौम कहता है कि ये खत्म हो चुका है, आज से 1400 साल पहले ये यूज में हुआ था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है तो ये एग्जिस्टेंस में क्यों है, आज भी क्यों है।